नमस्कार दोस्तों, क्या आप दिल्ली में रहते हैं और 2028 के बाद पेट्रोल बाइक या स्कूटर खरीदने की योजना बना रहे हैं? तो यह खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दिल्ली सरकार ने अपनी नई ईवी पॉलिसी के तहत एक क्रांतिकारी लेकिन सख्त फैसला लिया है। साल 2028 से दिल्ली में पेट्रोल से चलने वाले टू व्हीलर्स का रजिस्ट्रेशन पूरी तरह बंद हो सकता है। आज के वीडियो में हम इस पॉलिसी के तथ्यों, इसके पीछे के लक्ष्य और पर्यावरण एवं अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव का विश्लेषण करेंगे। इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी ऐसे वाहन होते हैं जो पूरी तरह या आंशिक रूप से बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। इनमें पारंपरिक वाहनों की तरह पेट्रोल या डीजल इंजन की जगह इलेक्ट्रिक मोटर और ऊर्जा जमा करने के लिए बैटरी पैक का इस्तेमाल होता है। ईवी के मुख्य घटक: पहला, इलेक्ट्रिक मोटर। यह बैटरी से मिलने वाली बिजली को गति यानी मोशन में बदलता है। दूसरा, बैटरी। यह वाहन का ईंधन टैंक है जिसे घर या चार्जिंग स्टेशन पर प्लग लगाकर चार्ज किया जाता है। तीसरा, इन्वर्टर या कंट्रोलर। यह बैटरी की ऊर्जा को मैनेज करता है और मोटर की गति को नियंत्रित करता है। ईवी क्यों जरूरी है? इनसे धुआं नहीं निकलता, जिससे वायु प्रदूषण कम होता है। पेट्रोल डीजल के मुकाबले बिजली पर चलने का खर्च बहुत कम आता है। ये इंजन वाले वाहनों की तुलना में बहुत शांत होते हैं। इनमें इंजन, गियर और जटिल पार्ट्स कम होने के कारण खराबी कम आती है। दिल्ली सरकार का लक्ष्य नेट जीरो उत्सर्जन की ओर बढ़ना है, जिसके लिए नई नीति में कुछ महत्वपूर्ण समय सीमाएं यानी कि डेडलाइंस तय की गई हैं। 2028 तक दिल्ली में पंजीकृत होने वाले 100% टू व्हीलर्स इलेक्ट्रिक होने चाहिए, यानी पेट्रोल वाहनों का नया रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। ओला, उबर और जोमेटो जैसे एग्रीगेटर्स के लिए भी कड़े नियम हैं। उन्हें 2030 तक अपने पूरे बेड़े यानी कि फ्लीट को 100% इलेक्ट्रिक में बदलना होगा। कुरियर और फूड डिलीवरी सेवाओं के लिए भी चरणबद्ध तरीके से ईवी अपनाना अनिवार्य किया गया है। यह समझना जरूरी है कि सेक्टर स्पेसिफिक टारगेटिंग क्यों की जा रही है। दिल्ली में वाहनों से होने वाले कुल प्रदूषण में टू व्हीलर्स का बड़ा हिस्सा है। इनकी संख्या कारों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। भारत ने COP 26 में पंचामृत लक्ष्यों की घोषणा की थी। दिल्ली की यह नीति उन्हीं राष्ट्रीय लक्ष्यों को राज्य स्तर पर हासिल करने का प्रयास है। लंबी अवधि में ईवी का परिचालन खर्च यानी कि ऑपरेशनल कॉस्ट पेट्रोल के मुकाबले बहुत कम है, जिससे मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी। हालांकि यह नीति सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन इसकी राह में कुछ चुनौतियां भी हैं। क्या 2028 तक हर गली और मोहल्ले में पर्याप्त फास्ट चार्जिंग पॉइंट होंगे? इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स अभी भी पेट्रोल बाइक से महंगे हैं। क्या सरकार सब्सिडी बढ़ा पाएगी? लाखों की संख्या में पुरानी बैटरियों का निस्तांतरण यानी कि डिस्पोजल पर्यावरण के लिए एक नई चुनौती बन सकता है। दिल्ली सरकार की यह नीति एनवायरनमेंट वर्सेस डेवलपमेंट की बहस में एक बड़ा कदम है। यह नीति सफल होती है तो यह देश के अन्य प्रदूषित शहरों के लिए एक ब्लूप्रिंट का काम करेगी। क्या आपको लगता है कि 2028 तक पेट्रोल बाइक को पूरी तरह बैन करना व्यवहारिक यानी कि प्रैक्टिकल है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।